हेलो दोस्तों, रीडर्स रील में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक और अमेजिंग बुक के बारे में जिसका नाम है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, जिसे रॉबिन शर्मा ने लिखा है। द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी एक काल्पनिक कैरेक्टर जुलियन मेंटल के बारे में है। जूलियन अमेरिका का एक बहुत ही फेमस और सक्सेसफुल लॉयर था। पॉपुलर होने के साथ साथ जूलियन के पास वो हर चीज थी जिसकी लोग इच्छा रखते थे। वो बहुत ही बड़े लग्जरियस मैंशन में रहता था और जब भी उसको कोई दूर का सफर करना होता तो वो अपने प्राइवेट जेट से जाता था। ओवरऑल आप ये समझ सकते हैं कि उसकी लाइफ एक सेलिब्रिटी जैसी थी, पर इतनी सारी लग्जरियस चीज हासिल करने के बाद भी वो अपनी जिंदगी में खुश नहीं रहता था। उसे शुरुआत से ही पैसा कमाने का जुनून था और इसी चक्कर में वो अपने काम में 17 से 18 घंटे काम करता था। अब इतना ज्यादा काम करने की वजह से ना तो वो अपनी फैमिली को टाइम दे पा रहा था और ना ही अपनी हेल्थ को, जिस वजह से जूलियन की वाइफ ने उससे तंग आकर उसको डाइवोर्स दे दिया। ना इस बात को वो इतना ज्यादा सीरियसली ले गया कि उसने खुद पर ध्यान देना बिल्कुल ही बंद कर दिया, जिससे सिर्फ 53 साल की उम्र में जूलियन 80 साल का लगने लगा। एक दिन जब जूलियन कोर्ट में अपना केस लड़ रहा था तो उसे अचानक से ही दिल का दौरा पड़ गया और वो कोर्ट में ही बेहोश हो गया। अब कोर्ट रूम में जो लोग मौजूद थे वो जूलियन को हॉस्पिटल लेकर गए। वहां पर उसका ट्रीटमेंट हुआ और जैसे तैसे उसकी जान बच पाई, लेकिन डॉक्टर ने उससे ये साफ कह दिया कि तुमको अपने इस टेंशन भरे काम या फिर अपनी जिंदगी, इन दोनों में से एक को चुनना होगा। जूलियन को उसकी ये बात काफी शॉकिंग लगी और कहीं ना कहीं उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। वो सोचने लगा कि इतना पैसा और नाम कमाने के बाद भी अगर उसकी हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी तो इतने पैसे का क्या फायदा। इसीलिए उसने डिसाइड कर लिया कि वो अब अपनी लाइफ को एक नए सिरे से शुरू करेगा। जिसके बाद जूलियन ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया और अपना सब कुछ बेच दिया। महंगा घर, बाइक, यहाँ तक कि अपनी रेड कलर की फरारी भी बेच दी। अपनी लाइफ की सारी मटेरियलिस्टिक चीजों को बेचने के बाद उसने अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत की और वो निकल पड़ा अपनी जिंदगी के असली मकसद को ढूंढने के लिए। उसने अपना कुछ लगेज लिया और शहर से बहुत दूर सवाना के लिए निकल गया। इस जगह पर ज्यादातर मॉन्क्स ही रहते थे जो कम चीजें होने के बावजूद भी अपनी लाइफ शांति और खुशी से बिता रहे थे। इन सभी मॉन्क्स के बीच रमन नाम का एक मॉन्क था जो बहुत ही वाइस और काइंड था। सवाना पहुंचने के बाद जूलियन की मुलाकात मॉन्क रमन से हुई। जूलियन ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया कि इतने उम्र दराज होने के बाद भी रमन इतने यंग लग रहे थे। मॉन्क रमन को देखने के बाद जूलियन को ये यकीन हो गया कि मॉन्क के 100 साल तक जीने और यंग लोगों की तरह रहने की जो बातें उसने सुनी थी वो बिल्कुल सच थी। इसलिए जूलियन मॉन्क रमन के पास गए और उसने उनसे अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर की। जूलियन की ये बातें सुनने के बाद मॉन्क रमन ने उनको कुछ दिन अपने साथ ही रहने को कहा, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इस दौरान मैं तुमको कुछ बातें भी सिखाऊंगा और जो भी बातें मैं तुमको सिखाऊंगा उन्हें तुमको सिर्फ खुद तक ही सीमित नहीं रखना है बल्कि सबको बताना भी है। जूलियन मॉन्क रमन की बात पर एग्री कर गए। फिर मॉन्क ने एक कहानी सुनाना शुरू की। उन्होंने जूलियन से कहा कि इमेजिन करो तुम एक बहुत ही सुंदर गार्डन में बैठे हो जहाँ अलग अलग तरह के फूल और पेड़ हैं, पंछी बोल रहे हैं और बटरफ्लाइज उड़ रही हैं। बहुत ही शांति है इस गार्डन में। बट इस नजारे को देखते हुए अचानक तुम्हारा ध्यान गार्डन के बीचों बीच खड़े हुए एक लाइट हाउस पर जाता है, जहाँ से एक बड़ा सा सुमो रेसलर एक लाल रंग की लंगोट पहनकर वहाँ से बाहर निकलता है और फिर अपना मोटर शरीर लेकर गार्डन में घूमने लगता है। पर तभी क्या होता है, उसे अचानक से एक गोल्डन घड़ी दिखाई देती है। जैसे ही सोमो रेसलर उस गोल्डन घड़ी को उठाने के लिए नीचे झुकता है तो वो धड़ाम से नीचे गिर पड़ता है, जिस वजह से वो सोमो रेसलर बेहोश हो जाता है। फिर कुछ देर बेहोश रहने के बाद जब उसको फूलों की खुशबू आती है तो वो होश में आ जाता है। वो आसपास देखता है तो उसको एक जगह पर एक रास्ता मिलता है जहाँ पर बहुत छोटे छोटे से हीरे पड़े हुए थे। वो हीरो को देखकर उसी रास्ते पर चलने लगता है और कुछ ही दूर जाते ही वो सुमो रेसलर तुम्हारी नजर से दूर हो जाता है और बस कहानी खत्म। अब जूलियन को उस मॉन्क की ये स्टोरी जरा भी पल्ले नहीं पड़ती। वो मॉन्क से कहता है, माफ कीजिएगा पर मुझे आपसे एक बात कहनी है। सच बताऊं तो मुझे ये कहानी जरा भी समझ नहीं आई। अभी थोड़ी देर पहले ही आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे बहुत सी सीख देंगे, पर मैं तो कुछ समझा ही नहीं। तभी मॉन्क रमन कहते हैं कि बच्चे, ये कोई ऑर्डिनरी स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी बहुत ही खास है क्योंकि इस स्टोरी के हर एक एलिमेंट में बहुत सी खास बातें छुपी हुई हैं। मॉन्क रमन एक एक करके जूलियन को कहानी के 7 एलिमेंट्स यानी कि 7 सीक्रेट प्रिंसिपल्स बताते हैं, जिसमें से पहला था द ब्यूटीफुल गार्डन। कहानी के शुरू में ही मॉन्क रमन ने जूलियन को एक ब्यूटीफुल गार्डन के बारे में बताया था जहाँ खूबसूरत फूल और पेड़ थे। ये गार्डन हमारे माइंड को सिंबलाइज करता है। जब भी आप अपने गार्डन में सुंदर फूल लगाते हैं तो आपका गार्डन बहुत ही खूबसूरत लगता है ना? पर अगर कोई आपके इस खूबसूरत गार्डन में कचरा फेंक दे तो इस गार्डन का क्या होगा? आपका गार्डन गंदा हो जाएगा और इससे बदबू आने लगेगी।
आपका माइंड भी बिल्कुल इस गार्डन के जैसा ही होता है जिसमें आपके अच्छे थॉट्स और नॉलेज आपके खूबसूरत फूल होते हैं। बट अगर आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स, टेंशन और यूजलेस बातें ही रहेंगी तो आपका माइंड भी बिल्कुल उस गंदे गार्डन जैसा हो जाएगा और उससे बदबू आने लगेगी। इसलिए अपने गार्डन को खूबसूरत बनाने के लिए आपको इसका माली बनना होगा, वो माली जो गार्डन की दिन रात हिफाजत करे। और आपका ये गार्डन आपका माइंड है। आपको देखना होगा कि आपके माइंड में क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। जो चीज आपके लिए सही है आपके लिए भी सही है, उसे आप अपने माइंड में आने दीजिए, पर बेकार या नेगेटिव थॉट्स को अपने माइंड से दूर ही रखिए। अगर आप इस तरह से अपने माइंड को फिल्टर करेंगे तो तब आपके माइंड पर आपका पूरा कंट्रोल होगा और आप शांति से वो कर पाएंगे जो आपके लिए जरूरी है। दूसरा सीक्रेट था वो लाइट हाउस। एक लाइट हाउस समंदर के अंदर बड़े बड़े जहाजों को रोशनी दिखाकर उनको डायरेक्शन देता है। अगर समुंदर के अंदर ये लाइट हाउस नहीं होगा तो अंधेरी की वजह से जहाज इधर उधर टकराएंगे और डूब जाएंगे। ठीक वैसे ही तुम्हारी लाइफ में भी एक लाइट हाउस होना चाहिए, और वो लाइट हाउस तुम्हारी जिंदगी का मकसद है जो तुम्हें तुम्हारी सही डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा। क्योंकि अगर तुम्हारी लाइफ का कोई पर्पस नहीं होगा तो तुम कभी भी एक सही डायरेक्शन में नहीं चल पाओगे और डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे, जिससे तुम्हारा इस लाइफ में आने का मकसद कभी पूरा नहीं होगा। पर अगर तुम्हारे पास तुम्हारा पर्पस है तो तुम बेकार की चीजों में अपना ध्यान नहीं भटकाओगे और वो करोगे जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। तीसरा सीक्रेट है वो सूमो रेसलर। उस कहानी में वो सूमो रेसलर जापानी वर्ड काइजन को रिप्रेजेंट करता है। काइजन का मतलब होता है कंटिन्यूअस लर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट। एक सूमो रेसलर को अपनी जाइंट बॉडी बनाने के लिए अपनी डाइट को लेकर बहुत डिसिप्लिन रहना पड़ता है, वो भी 1-2 हफ्ते के लिए नहीं बल्कि हमेशा। ठीक वैसे ही आपको भी अपनी लाइफ को कंटिन्यूअसली इंप्रूव करना चाहिए और छोटे छोटे स्टेप्स लेकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि वो अपनी लाइफ को 1% इंप्रूव करने के लिए भी आखिर क्या करें, तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। आप पर डे किसी बुक के कुछ पेजेस पढ़ सकते हैं या फिर अच्छी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने के लिए मिरर के सामने खड़े होकर खुद से बातें कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आप उसको एक बार में ही सही नहीं कर पा रहे तो हो सके तो उस प्रॉब्लम पर थोड़ा थोड़ा एक्शन लीजिए, पर एक्शन जरूर लीजिए। इससे आपकी वो प्रॉब्लम धीरे धीरे खुद ही सॉल्व हो जाएगी और आपको अपनी लाइफ पहले से बेहतर लगने लगेगी। चौथा सीक्रेट है द अंडरवियर। मॉन्क रमन जूलियन से कहते हैं कि तुम्हें उस सुमो रेसलर की वो लाल लंगोट तो याद ही होगी जो पतली सी रस्सी से बंधी हुई थी। वो रस्सी सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन को इंडिकेट करती है। रस्सी के धागे वैसे तो बहुत पतले होते हैं और तोड़ने पर आसानी से टूट भी जाते हैं, पर एक साथ जुड़ जाने के बाद रस्सी के धागों को तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही हमारा सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन भी उन्हीं छोटी छोटी चीजों से ही मिलकर बनता है जो हम हमारी लाइफ में करते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, हेल्दी खाना खाना, अच्छे काम करना, पढ़ना एंड सो ऑन। वैसे तो ये चीजें बहुत नॉर्मल दिखती हैं और सोचने पर यह लगता है कि ये चीजें हमारी लाइफ क्या ही बदल देंगी, पर यही सब चीजें लॉन्ग रन में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती हैं और हमको मैसिव रिजल्ट्स देती हैं। पांचवा सीक्रेट था वो गोल्डन वॉच। तुमको याद हो जूलियन, मैंने कहानी के अंदर एक गोल्डन वॉच का भी जिक्र किया था। जूलियन वो गोल्डन वॉच एक्चुअल में टाइम को रिप्रेजेंट करती है। चाहे आप कितने भी अमीर हों, कितने भी गरीब हों, आपके पास दिन में सिर्फ 24 घंटे ही रहते हैं, न 24 घंटे से एक भी सेकंड ज्यादा न कम। अब जिस तरह से आप अपने इन 24 घंटों का इस्तेमाल करते हैं वही चीज ये डिसाइड करेगी कि आप अपने फ्यूचर में खुश रहेंगे या फिर दुखी, आप अमीर बनोगे या फिर गरीब। जूलियन, आज दुनिया में कई लोगों के अंदर आलस भरा पड़ा है। वो सोचते तो बहुत बड़ा बड़ा है पर कर कुछ नहीं पाते, जिससे सिर्फ उनका टाइम बर्बाद होता है और कुछ नहीं। जब आप अपने माइंड में बड़े बड़े प्लान्स बना रहे होते हैं तो उस वक्त कोई ऐसा होता है जो उन प्लान्स पर एक्शन ले रहा होता है। आप जब 9-10 बजे सोकर उठते हैं तो उस वक्त कोई ऐसा होता है जो अपना 1/4 दिन गुजार चुका होता है। जूलियन, देखो, मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारा टाइम बहुत ही प्रीशियस है। इसे बेकार की चीजों में बर्बाद करके हम अपना ही नुकसान करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इससे मैंने तुमको ये बताने की कोशिश की है कि तुमको बस काम ही करते रहना है, नहीं जूलियन, बल्कि काम के साथ साथ मनोरंजन भी हमारी लाइफ का ही हिस्सा है। छठा सीक्रेट था फ्रेग्रेंस ऑफ रोज। चाइनीज में एक बहुत ही फेमस कहावत है, जब आप किसी को फूल देते हैं तो उस फूलों की खुशबू आपके हाथों में भी रह जाती है। कहानी में रोज और उसकी खुशबू काइंडनेस और नोबल को रिप्रेजेंट करती है। चाहे आप कितने भी पैसे क्यों ना कमा लें, आप कितने भी अमीर क्यों ना बन जाएं, जो खुशी और सेटिस्फैक्शन आपको लोगों की हेल्प करके फील होगी वो और कहीं नहीं हो सकती। जूलियन, लोगों की मदद करना प्राइसलेस है, इससे ज्यादा खुशी किसी भी चीज में नहीं मिलती। इसीलिए दुनिया में आजकल बहुत से ऐसे अमीर लोग हैं जो अपने पैसे को चैरिटी में देते हैं ताकि वो उनकी मदद कर सकें, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह से समझते हैं कि असली खुशी पैसों को रखने में नहीं बल्कि उस पैसे से लोगों की मदद करने में है। और सातवां सीक्रेट था द पाथ ऑफ डायमंड्स।
ये पाथ ऑफ डायमंड्स हमारी लाइफ के छोटे छोटे मोमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, वो छोटे छोटे मोमेंट्स जो हमारी लाइफ को और खूबसूरत बनाते हैं। पर हम इंसानों का शुरू से ही ये नेचर है कि हम पास्ट की चीजों को लेकर दुखी होते हैं और फ्यूचर को लेकर परेशान रहते हैं, और इसी चक्कर में हम अपने प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय भी नहीं कर पाते। जैसे अपने मॉम डैड के साथ हंसी मजाक करना, अपने बच्चों के साथ टाइम बिताना और अपने बड़ों को ये एहसास दिलाना कि अब हम उनका सहारा हैं। आज इन सब चीजों से हम दूर होते जा रहे हैं। या तो हम दिन भर मोबाइल में बिजी रहते हैं, या अपने काम में लगे रहते हैं, या फिर अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली रिलेशनशिप का गम या फिर खुशी मना रहे होते हैं। बट एक्चुअल में शुरुआत वाले मोमेंट्स ही हमारी लाइफ का एक असली डायमंड होते हैं, जिन्हें अवॉइड करके हम बाहर से तो सही रहते हैं पर अंदर ही अंदर हम हमारे अपनों से दूर हो जाते हैं। इसलिए अगर आप इस बात को समझ जाते हैं और अपनों के साथ थोड़ा ही सही पर टाइम पूरे दिल से देते हैं, तो आप देखना कि वो मोमेंट आपकी लाइफ का एक बेस्ट मोमेंट होगा। तो गाइज, ये थे वो 7 ऐसे सीक्रेट प्रिंसिपल्स जो जूलियन को मॉन्क रमन ने बताए थे, जिन्हें सीखकर जूलियन ने इन बातों को सभी के साथ शेयर किया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट भी करें। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो पे।